सो गाइस आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका मोबाइल का इंटरनेट यानी कि डाटा जल्दी ख़त्म हो जाता है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। कि गाइस यार बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे, ईमेल आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि भाई हमारे मोबाइल का डेटा जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसका कोई समस्या मतलब इसकी कोई जो प्रॉब्लम है इसका कोई उपचार बताओ। तो आज की इस वीडियो में यही बताऊँगा कि अगर आपके मोबाइल का डाटा यानी कि इंटरनेट जल्दी ख़त्म हो जाता है तो उसको कैसे ठीक फिक्स कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा जो है, थोड़ी देर इंटरनेट ऑन करो उसके बाद में आधा इंटरनेट तो केवल नोटिफिकेशन आने में ख़त्म हो जाता है। तो पूरी जानकारी मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। ये पार्ट 2 है वीडियो का, क्योंकि पार्ट 1 मैं ऑलरेडी इस पर बना चुका हूँ कि मोबाइल का इंटरनेट डाटा यानी कि जल्दी ख़त्म हो जाता है तो कैसे ठीक करें। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। फिलहाल तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि आप यूट्यूब अगर ज़्यादा डेटा खा रहा है तो यूट्यूब में कुछ सेटिंग ऑन कर दीजिए, जिससे आप यूट्यूब चलाएंगे तो यूट्यूब का डेटा जो है, मतलब यूट्यूब के अंदर जो है ज़्यादा डेटा खत्म नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग पूछ रहे हैं यूट्यूब ना भी चलाओ फिर भी हमारे मोबाइल का डेटा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल की छोटी 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 सेटिंग्स को कैसे ऑन करके अपने मोबाइल का डेटा जो है बचा सकते हो। तो गाइस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ में आपको बताऊंगा, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना तभी भी आपको समझ में आएगा। तो चलो यार, इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, वहीं से आपको सब कुछ डिटेल में बता देते हैं कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। तो चलो यार चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, वहीं से मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसी कैसी कौन कौन सी सेटिंग को ऑन करना है जिसकी मदद से जो है आपका इंटरनेट बचेगा यानी कि डाटा बचेगा, और कौन कौन सी सेटिंग आपको अपने मोबाइल में कितने समय के लिए ऑन करना है, सब कुछ आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। तो पहली सेटिंग के बारे में हम अगर बात कर लेते तो पहली सेटिंग आपको क्या करनी है, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हमारे होम स्क्रीन पर ये जो ऐप्स होते हैं ना, ये जो ऐप अभी दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ ऐप तो कंपनी की तरफ से मिले हैं, यानी कि जब भी हमने अपना मोबाइल ख़रीदा था उसकी तरफ से मिले हैं। लेकिन कुछ ऐप ऐसे हैं जिनको हमें डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन ऐप्स के अंदर अपडेट आ जाता है तो वो ऑटोमेटिक जो है ये सभी ऐप जो है अपडेट हो जाते हैं। जब ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी ऐप्स होते हैं जो जिनका हम यूज़ नहीं करते, वो भी अपडेट हो जाते हैं और फालतू में हमारा डेटा भी ख़त्म हो जाता है। तो उसको हमें बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस ऐप का काम नहीं वो भी अपडेट हो रहा है तो फ़ायदा ही क्या। तो उसको बंद करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले प्ले स्टोर को आपको ओपन कर लेना है। अब जैसे आप प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे राइट साइड कोने में आपको दिखेगा, तो आपके प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, तो प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए हम प्रोफाइल पे क्लिक कर लेते हैं, और प्रोफाइल पे क्लिक कर लेने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली गाइस आपको सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, आपको भी सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये जनरल के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क परफॉर्मेंस का ऑप्शन, तो सिंपली गाइस इसी पे क्लिक करना है, यानी कि ये जो एरो का बटन दिख रहा है साइड में, इसी पे आपको क्लिक करना है, नेटवर्क परफॉर्मेंस वाले एरो पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप समझने वाली बात है, जो भी मैं आपको समझाऊंगा ध्यान से समझना। यहाँ पे ऐप डाउनलोड परफॉर्मेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ऐप डाउनलोड परफॉर्मेंस। अगर हम इस पे गाइस क्लिक कर लेते हैं, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा। यानी कि अगर आप कोई भी ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कैसे डाउनलोड होगा, आवर एनी नेटवर्क की आपका मोबाइल का डेटा यूज़ होगा, या फिर आवर वाईफाई, मतलब कि आप वाईफाई के थ्रू जो है आप डेटा लेकर कोई भी ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं क्या, या फिर आस्क एवरी टाइम, मतलब इसका मतलब लास्ट वाले का मतलब है कि हर बार आपको बताया जाएगा कि आप किससे डाउनलोड करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई बड़ा गेम डाउनलोड करना है, लगभग 600-700 MB का गेम डाउनलोड करना है, वो आप चाहते हैं कि आप आवर एनी नेटवर्क, मतलब कि ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इससे अगर हम डाउनलोड करें तो आपका डेटा काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बस यहीं पे आपको क्या करना है, ये जो
लास्ट वाला ऑप्शन है आस्क मी एवरी टाइम, मतलब कि ये आपको हमेशा बता देगा कि ये ऐप ज़्यादा MB का है, क्या आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, क्या आप इसे वाईफाई से डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप इसे अपने मोबाइल के डेटा से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये आपको बता देगा। तो यहाँ पे आपको आस्क मी एवरी टाइम पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन समझ लीजिए, ये देखिए लिखा हुआ है ऑटो अपडेट ऐप्स। ऑटो अपडेट ऐप्स का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ऑटो अपडेट ऐप के ऊपर, तो इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो अपडेट ऐप्स और उसके नीचे लिखा है ओवर एनी नेटवर्क, ओवर एनी नेटवर्क। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपके मोबाइल में जब भी डाटा ऑन रहेगा तो ये आपके सिस्टम के जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी आपने गेम डाउनलोड करके रखे हैं वो अपडेट कर देगा। मतलब कि ये ओवर एनी नेटवर्क का मतलब यही है कि आपके सिस्टम में, मतलब आपके मोबाइल में जितने भी गेम डाउनलोड रहेंगे या फिर ऐप्स डाउनलोड रहेंगे, तो ये जो है आप जैसे ही डाटा खोलेंगे वैसे ही आपके सभी गेम जो है अपडेट होने लगेंगे। तो इसी में सबसे ज़्यादा डाटा खर्च होता है। तो आपको इसे क्या कर देना है, डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पे आपको क्लिक कर देना है। मतलब कि आपको जब लगे कि हाँ ये ऐप्स मैंने कुछ दिन से अपडेट नहीं किया, तो आप अपने प्ले स्टोर में जाके उस ऐप को अपडेट कर दीजिए। अगर ऐसे आप इस पे ओवर एनी नेटवर्क पे क्लिक करके रखेंगे तो इससे क्या होगा, आपके सभी ऐप्स जो है ऑटोमेटिक अपडेट होते रहते हैं और उसी लिए जो है आपका डाटा काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। तो आपको क्या करना है, डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो चलिए हम डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका अब जो है डेटा ये 30% तक बच जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इससे बैक कर लेना है, प्ले स्टोर से बैक कर लेना। अब मैं आपको कुछ और सेटिंग के बारे में बता देता हूँ जिससे आपका डेटा जल्दी नहीं ख़त्म होगा। अब हम यहाँ पे दूसरी सेटिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। दूसरी सेटिंग आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। डेटा को बचाने के लिए मोबाइल की सेटिंग को ओपन कीजिए। चलिए हमने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लिया है और मोबाइल की सेटिंग ओपन हो जाने के बाद सिंपली गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ढूंढना है डेटा यूजेस। अगर आपको डेटा यूजेस का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ऊपर यहाँ पे आपके सेटिंग में सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करके सर्च भी कर सकते हैं। देखिए ये हमारा ओप्पो का मोबाइल है तो इसमें इस प्रकार से आ रहे हैं ऑप्शन। हो सकता है आपका कुछ अलग कंपनी का मोबाइल हो तो आपके अलग ऑप्शन आ रहे होंगे। तो जैसे आप डेटा यूजेस सर्च करेंगे, मैंने तो केवल डाटा ही लिखा, यहाँ पे सब कुछ सेटिंग आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा, जो भी मैं सेटिंग आपको ऑन करने के लिए कहूँगा तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा सेविंग। ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है डेटा सेविंग का ऑप्शन। तो सिंपली गाइस इससे क्या होगा, जैसा कि पावर सेविंग मोड होता है ना मोबाइल में, मतलब बैटरी सेविंग मोड, तो उसी हिसाब से जो है जैसे आप बैटरी सेवर मोड को ऑन करते हैं तो वहाँ पे आपके मोबाइल की बैटरी अगर कम होती है तो वो धीरे धीरे चलती है, मतलब कि बैकग्राउंड में जो भी ऐप्स रन कर रहे होते हैं वो रन करना बंद हो जाते हैं। तो उसी तरीके से काम होता है डेटा सेविंग का। अगर आप डेटा सेविंग को ऑन कर देंगे तो आपका मोबाइल का जो बैकग्राउंड में ऐप्स रन करते हैं वो नहीं रन करेंगे और डाटा भी आपका बचेगा। तो चलिए हम डेटा सेविंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आपका ये ऑफ़ रहेगा, जैसे कि मेरा ये ऑफ़ है अभी। तो ये डेटा सेविंग की जो सेटिंग है आपको ऑन कर लेनी है और यहाँ पे ऑन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑन पे क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा। अब यहाँ से आपको बैक के बटन पे क्लिक कर देना है और जैसे आप बैक के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको और 2-4 सेटिंग करनी है, सेटिंग को ऑन करना है। वो मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ और यहाँ पे इस प्रकार से नीचे आते जाइए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट यूजिंग मोबाइल डेटा। ये देखिए अपडेट यूजिंग मोबाइल डेटा का एक ऑप्शन मिल चुका है, एक सेटिंग मिल चुकी है। तो सिंपली गाइस इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये अपडेट यूजिंग मोबाइल डेटा नाम की एक सेटिंग है और ये देखिए ये अभी ऑन है। ये देखिए बस इसी में तो आपका सबसे ज़्यादा डेटा ख़त्म होता है। देखिए जैसे ही हमारे
मोबाइल में कोई भी अपडेट आता है, मतलब मोबाइल की सेटिंग में सॉफ्टवेयर का कोई भी अपडेट आता है तो ये फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली जब भी हम अपना डेटा ऑन करते हैं तो ये अपडेट जो है उसको अपडेट कर देता है, मतलब कि डाउनलोड कर देता है। तो उसी में जो 1 GB या 1.5 GB डाटा मिलता है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए आपका अपडेट आया 500 MB का, तो वो भैया 700 MB उसी में ले लेगा, क्योंकि इंस्टॉल करेगा, स्विच ऑफ होगा मोबाइल तो उसी में ले लेता है। तो ये सेटिंग आपको ध्यान से देखना है। इस सेटिंग को आपको, ये ऑन रहेगी आपको तो इसको ऑफ कर देना है। जो अपडेट यूजिंग मोबाइल डेटा वाली सेटिंग है इसको ऑफ कर दीजिए। जैसे आप ऑफ कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, तो यहाँ पे इतनी सेटिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको तीसरी सेटिंग के बारे में आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो यार तीसरी सेटिंग के बारे में भी आपको बता देता हूँ। अब आपको अपने मोबाइल में तीसरी सेटिंग जो है वो कौन सी ऑन करनी है जिससे आपका डेटा जो है 50% बच जाएगा। तो चलो यार वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जो यहाँ पे तीसरी सेटिंग है वो कौन सी सेटिंग ऑन करनी है और उसका क्या काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। मेन सेटिंग को ओपन कर लेंगे, मोबाइल की सेटिंग को, और सेटिंग ओपन हो जाने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके मोबाइल में नहीं मिल रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन तो सिस्टम अपडेट का ऑप्शन होगा। सिस्टम अपडेट का ऑप्शन अगर आपको ढूंढने से नहीं मिल रहा है तो ऊपर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सर्च पे क्लिक करके सर्च भी कर लेना, सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर सिस्टम अपडेट आप सर्च कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये सॉफ्टवेयर अपडेट नाम की सेटिंग है। तो सिंपली गाइस हम इसी पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा डिटेक्टिंग होगा। ये देखिए इस प्रकार से आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे ये लिखा हुआ है दिस इज़ ए ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन, मतलब कि ये जो हमारा फ़ोन है वो ऑलरेडी जो है अपडेट हो चुका है। अब इसमें कोई भी अपडेट नहीं आया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके फ़ोन में अपडेट आ जाता है और वो अपडेट जो है ऑटोमेटिक जो है अपडेट हो जाता है, मतलब कि डाउनलोड हो जाता है फ़ोन का अपडेट। ओके, तो उसको आपको बंद करना चाहिए। तो बंद करने के लिए ऊपर यहाँ पे राइट साइड कोने में सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो सिंपली सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो अपडेट ओवरनाइट का ऑप्शन, ये आपका ऑन रहेगा। तो सिंपली गाइस आपको इसको ऑफ़ कर देना है। जैसे आप ऑफ़ कर देंगे तो अब क्या होगा, जब भी आपके मोबाइल का सिस्टम अपडेट आएगा ना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके सिस्टम पे ये अपडेट आया है, तो आप इसे अपडेट कर दीजिए। तब जो है आप अगर आपका डेटा बचा है तो अपडेट कर देंगे, नहीं बचा है दूसरे दिन अपडेट कर देंगे। लेकिन ऐसे क्या होता है, मान लीजिए 500-600 MB का अपडेट आया, आपको डाटा ज़रूरी है लेकिन वो अपडेट में ही चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। तो आपको इसको बैन कर देना है, बंद कर देना है। तो जैसे आप बंद कर देंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा। फिर से बैक कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको मेन चौथी सेटिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चौथी सेटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन। यहाँ पे ये देखिए ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन, तो सिंपली गाइस इसी पे क्लिक करना है। अगर ये ऑप्शन आपके मोबाइल में नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर सिस्टम ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग ऑप्शन आते हैं, तो आपको ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो ऐप्स पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे आप ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है ऐप्स आ जाएंगे, मतलब जितने आपके मोबाइल में ऐप्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स होंगे, गेम होंगे जो आपने डाउनलोड किए होंगे वो यहाँ पे सिंपली शो हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा मान लीजिए ये फेसबुक है। ओके, तो फेसबुक है, तो अगर मैं फेसबुक को नहीं यूज़ कर रहा हूँ तो आपको क्या करना है, इसका जो डाटा स्टेटस है ये देखिए यहाँ पे ये डाटा यूजेस स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद मान लीजिए कि अभी मैं इस फेसबुक को नहीं ऑन यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बैकग्राउंड में हमारा डाटा जो MB जो खा रहा है, मतलब कि ख़त्म हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका बैकग्राउंड डाटा जो है ना उसको बंद कर देना है। ये देखिए यहाँ पे सेटिंग दी गई हुई है, तो इसका बैकग्राउंड डेटा जो है बंद कर देना है। मतलब कि जैसे आप बैकग्राउंड डेटा बंद कर देंगे तो अब जो है आपका जो फेसबुक है अगर आप नहीं भी चला रहे हैं तो अब भी डाटा आपका नहीं कंज्यूम करेगा। वैसे तो जब आप चलाने लगेंगे तभी डाटा खाएगा, लेकिन ऐसे ये जो बैकग्राउंड डाटा ऑन कर देंगे तो आपका क्या होगा कि
ऑटोमेटिक जो अगर आप फेसबुक नहीं भी चला रहे हैं तब भी आपका डाटा जो है ख़त्म होता रहेगा इसको ऑन करने से। तो इसको आपको ऑफ़ कर देना है। इसी तरीके से जितने भी आप ऐप्स यूज़ करते हैं उन सभी का इसी प्रकार से आपको सेटिंग में जाके यहाँ पे डाटा यूजेस स्टेटस पे क्लिक करना है। उसके बाद बैकग्राउंड डेटा यहाँ से बैन कर देना है। जैसे आप बैकग्राउंड डेटा सभी ऐप्स का बंद कर देंगे तो ये बैकग्राउंड में नहीं रन होंगे और यहाँ पे आपको जितने भी ऐप्स आपने डाउनलोड कर रखे हैं उन्हीं का आपको बंद करना है। बाकी किसी भी ऐप्स का बैकग्राउंड डेटा नहीं बंद करना है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। ये चौथी सेटिंग हो गई। अब मैं आपको कुछ पांचवी सेटिंग जो थोड़ा अलग है और हट के और अच्छी सेटिंग है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आपको पांचवी सेटिंग के बारे में भी बता देता हूँ कि आपको पांचवी सेटिंग कौन सी ऑन करनी है और क्या क्या आपको करना है। तो चलो पांचवी सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन कीजिए और सेटिंग ओपन हो जाने के बाद आपको फिर से डाटा यूजेस सर्च करना है। तो चलो हम डाटा यूजेस सर्च कर लेते हैं। आपको भी डाटा यूजेस सर्च कर लेना है। उसके बाद में इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे आपको एक सेटिंग अभी ऑन करनी है, मैं यहाँ पे भूल गया था आपको साथ में बताना। तो यहाँ पे डेली डेटा रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको डेली डेटा रिमाइंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक कर लेने के बाद इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डेली डाटा रिमाइंडर। यहाँ पे ये देखिए डेली डेटा रिमाइंडर है और यहाँ पे 1 GB अभी सिलेक्टेड है, मतलब कि 1 GB। मतलब कि इसका मतलब यही होता है जब भी आप अपना डाटा यूज़ करेंगे तो जैसे कि मान लीजिए आपका प्लान है 1.5 GB वाला या फिर 2 GB वाला। मान लीजिए आपको दिन में 2 GB डेटा मिलता है तो 1 GB जैसे ही डाटा ख़त्म होगा वैसे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने 1 GB डेटा ख़त्म कर लिया है और क्या आप ख़त्म करना चाहते हैं दूसरा भी GB। तो आप इसका फ़ायदा यही होता है कि आपको बता दिया जाता है कि आपका 1 GB डाटा ख़त्म हो चुका है या फिर 1.5 GB। तो यहाँ पे आप इसको मैनुअल सेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे चाहिए कि भाई 500 MB जब हमारी यूज़ हो तभी हमें पता चल जाए, या फिर हमारी जो है 100 MB यूज़ हो तभी पता चल जाए, या फिर 50 या फिर 10 MB यूज़ हो तभी पता चल जाए। तो आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 500 पे सेट कर देते हैं। जब भी हमारे मोबाइल में 500 MB ख़त्म हो जाएगी तो हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा या फिर थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक जो है डाटा बंद हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा यही होता है कि हमें बता दिया जाता है कि आपका डेटा ख़त्म होने वाला है, कि आप इसे बंद करना चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो ऑन रहने दीजिए, अगर चाहते हैं तो ऑफ़ कर दीजिएगा। तो इसका भी यूज़ करके आप जो है अपने मोबाइल का डेटा बचा सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। 5 सेटिंग मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं दोस्तों। सो गाइस, वीडियो में पूरी जानकारी आपको बता दी है, बिल्कुल पूरी रियल आपको जानकारी बता दी है कि अगर आपके मोबाइल का डेटा जल्दी खत्म हो जाता है तो उसे कैसे ठीक कर सकते। जो मैंने आपको अपने मोबाइल में सेटिंग को ऑन करने के लिए कहा है वो अगर सेटिंग आपने अपने मोबाइल में ऑन कर ली है तो आपका भैया डेटा जो है मतलब कि इंटरनेट जो है काफ़ी देर तक चलेगा, आप जल्दी खत्म नहीं होगा। सो गाइस, जो भी मैंने छोटी छोटी सेटिंग बताई उनको ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, तभी आपके मोबाइल का जो डेटा है वो इंटरनेट जो है देर तक चलेगा और जल्दी ख़त्म नहीं होगा। और वीडियो में पूरी जानकारी क्लियर करके बता दी है। अगर आपका अब भी इंटरनेट ज़्यादा ख़त्म होता है, नहीं ये समस्या सॉल्व हो रही है, तो फिर भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जो है आप लोगों के लिए एक नया स्टेप, नई सेटिंग्स को लेकर जो है वीडियो बना दूंगा। फिलहाल तो मुझे उम्मीद है कि इन सेटिंग को ऑन करने के बाद आपके मोबाइल का जो इंटरनेट है वो परफेक्ट जो है मतलब कि कम ख़त्म हो रहा होगा। मतलब कि 1 GB अगर डेटा है तो आप मतलब दिन भर चलाएंगे तो अच्छे से ये चलेगा, जल्दी ख़त्म नहीं होगा। और वीडियो को लाइक वाइक कर देना, क्योंकि यार इतनी गर्मी अभी पड़ रही तो रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ ना। और बाकी जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैंने दे दिया है, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और इंस्टाग्राम की आईडी है टेक्निकल सुजीत 23 के नाम से। और बाकी फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना यार, फेसबुक का पेज है टेक्निकल सुजीत के नाम से। तो आप लोग ये यूट्यूब चैनल की ही लोगो लगा है फेसबुक पेज पे। ओके, फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना, उस पर भी आपको अच्छे कंटेंट, अच्छे वीडियो देखने को मिलते हैं। बाकी यार हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।